हेलो, आप लोग कैसे? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो कि यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सभी एमसीक्यू का है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने का संभावना हो। ठीक है, सभी पेपर का हल इस वीडियो में यानी कि होने वाला है। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा डॉटर के द्वारा विपरीत की जा सकती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सप्लाई टर्मिनल को उल्टा करके, बी में कह रहा है एसी से डीसी में स्विच ऑन करके, इससे तो होगा नहीं। सी में कह रहा है ब्रूस लीड को आपस में बदल के, और डी में कह रहा है यानी कि वाइंडिंग को बदल के। तो वाइंडिंग के बदलने की जरूरत नहीं है, ब्रूस लीड को ही यानी कि चेंज कर देंगे तो यानी कि इसका जो है दिशा यानी कि विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर कौन सा है। तो दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो मोटर होता है वो यानी कि कौन सा मोटर होता है। ठीक है, तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और इससे अगर ज़्यादा क्वेश्चन का सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि रेफ्रिजरेटर में यानी कि सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। किसका? सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह, ऑप्शन ए में कह रहा है वे वेस्टर्न पर पर्याप्त बलाघूर्ण नहीं दे सकती है। बी में कह रहा है कमजोर चुंबकीय क्षेत्र रहती है। सी में कह रहा है यानी कि 230 वोल्ट पर चलती है। और डी में कह रहा है यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर जो है यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिक आरंभिक यानी कि घूर्णन बल देती है। ऑप्शन ए में दिया है संधारित्र प्रारंभ मोटर, बी में दिया है यानी कि सेडेटपल मोटर, और सी में दिया है रिलक्टेंस मोटर, और डी में दिया है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है यानी कि सबसे अधिक यानी कि प्रारंभिक बल घूर्णन देता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक यानी कि सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र आरंभ मोटर लगी है, स्विच ऑन करने पर घूमती नहीं है, यदि उस दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि यानी कि फ्यूज बलो हो गए हैं। बी में कह रहा है खुला सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सी में कह रहा है खुला धारक, और डी में कह रहा है यानी कि धारा का लघुपथन। तो ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि खुला धारक की वजह से दोस्तों ऐसा यानी कि मोटर में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रदायी स्रोत के संबंध को बदलना। बी में कह रहा है गतिशील और प्रारंभिक कुंडलियों के संबंधन एक को बदलना। ठीक है भाई। सी में कह रहा है केवल गतिशील कुंडली के संबंधन बदलना। डी में कह रहा है गतिशील कुंडली अथवा प्रारंभिक कुंडली के संबंध बदलना। दोस्तों, या तो प्रारंभिक कुंडली को बदल दीजिए या संबंधन कुंडली को, किसी एक को बदल दीजिए तो यानी कि मोटर का दिशा जो है यानी कि घूमने का यानी कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है। तो दोस्तों इसका काम है यानी कि 70 से अगर 80% गति प्राप्त कर लेता है तो प्रारंभिक कुंडली को जो है यानी कि डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सर्वोत्कृष्ट मोटर का लाभ क्या है यूनिवर्सल मोटर का। तो यूनिवर्सल मोटर का लाभ होता है यानी कि सभी लोड पे जो है उसका यानी कि सभी उसका जो यानी कि स्पीड होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है? यानी कि बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि पूर्ण भार पर अधिक प्रदान गति, बी में कह रहा है विभिन्न भारों पर विभिन्न गति है। एकदम बात सही है दोस्तों। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक एकल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बीच कितने अंश का अंतर होता है। तो दोस्तों अगर सिंगल फेज का पूछ रहा है तो यानी कि 90 डिग्री होता है। वहीं पे अगर 3 फेज का पूछता तो यानी कि 120 डिग्री होता है। ठीक है,
तो राइट आंसर की बात किया जाए तो 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए